वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या फिर जेई में और नीट में पूछे जाने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। उन सारे टेस्ट के सीरीज़ को शुरू करते हैं। कुछ टेस्ट का जो है सो डिस्कशन आज हम लोग करेंगे और फिर कुछ टेस्ट का डिस्कशन एक और वीडियो बनेगा उसमें करेंगे। और इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो है सो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें रिएक्शन का जो है सो ज़्यादा मैकेनिज़्म का ज़रूरत आपको उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टेस्ट का जो है सो एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो पहले जो है सो हम लोग कुछ टेस्ट पर फोकस करते हैं। और अगर आप 12th के सिलेबस को देखें तो करीब 10 टेस्ट है जो बहुत फेमस है, जिसका अगर आप नॉलेज रखें तो बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग अब ऑर्गेनिक का जो है सो इम्पोर्टेंट टेस्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट्स किसमें? तो ऑर्गेनिक में। सबसे पहला टेस्ट हम कहते हैं FeCl3 टेस्ट, जिसको हम कहेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट जो है सो फिनॉल देता है। फिनॉल हम लोगों का जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है, ये फिनॉल है। तो जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से करवाते हैं तब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका वायलेट कलर होता है। तो उसके वायलेट कलर फॉर्मेशन से हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि जो टेकन ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो फिनॉल था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि FeCl3 न्यूट्रल अगर लिया जाएगा तो रिएक्शन के बाद आपको वायलेट कलरेशन प्राप्त होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोगों का ये कंपाउंड जो है सो फिनॉल है। अब इससे रिलेटेड टेस्ट जो है या क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लें। ये हम लोगों ने पहला डिस्कस किया फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश, ऐसा ही सवाल रहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। फिनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये नहीं कि अब आप फिनॉल और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दें या फिर दोनों का स्ट्रक्चर बना दें, वो सब नहीं। आपको एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बताना है जिसमें फिनॉल का बिहेवियर और इथेनॉल का बिहेवियर अलग अलग होता हो। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फिनॉल जो है, फिनॉल एक कॉलम में बना दीजिए और एक कॉलम में इथेनॉल बना दीजिए। तो अभी फिनॉल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये C6H5OH है। फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वायलेट कलर हम लोगों को मिलेगा। और इथेनॉल इज़ C2H5OH। इसमें अगर आप FeCl3 ऐड करते हैं तो कोई वायलेट कलर आपको जो है सो नहीं मिलता है। नो कलरेशन इज़ ऑब्टेन्ड। ये हिंट के तौर पर हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आप लैंग्वेज में थोड़ा सा और बड़ा करके इसको लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो है सो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दूसरा टेस्ट हम लोग देखें। ये सबसे छोटा टेस्ट था। दूसरा टेस्ट हम लोग देखें जिसको हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग कीटोन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं
और अल्कोहल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अल्कोहल पे बात करें। बताया गया कि अगर आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल है जिसके स्ट्रक्चर में ये इतना पोर्शन है, जिसके स्ट्रक्चर में ये CH3CH और OH इतना पोर्शन है, और इस तरह के अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, उसको हीट करते हैं, तब आपको एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट का साइन ऐसे नीचे एरो की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म। इस कंपाउंड को CHI3 को कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये येलो कलर का होता है और इसका मेडिसिन के जैसा स्मेल होता है, मेडिसिनल स्मेल इसका होता है। आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि अल्कोहल जिसमें ये वाला पोर्शन हो, मतलब फर्स्ट कार्बन छोड़ के सेकेंड वाले कार्बन पे अगर आपको OH दिख जाए तो वैसा अल्कोहल ये वाला NaOH और I2 के साथ हीट करने पर येलो कलर का आयोडोफॉर्म देगा। उसका स्मेल भी है मेडिसिनल स्मेल और येलो कलर का होता है, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। जैसे आपके पास है CH3 CHOH CH3, और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH2OH। दोनों को NaOH और आयोडीन के साथ हीट किया जाता है, NaOH प्लस आयोडीन के साथ। तो आपको याद होगा कि ये CH3 CHOH वाला पोर्शन इसमें होना चाहिए, ऐसा अभी हम लोग ने देखा था। इसमें आपको OH कार्बन नंबर 2 पे नहीं दिख रहा है, ये OH कार्बन नंबर 1 पे ही दिख रहा है। कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। इसमें यहाँ से करें शुरू तो 1 2 3, 2 पे OH दिख रहा है, तो ये वाला कंपाउंड जो है सो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब इसमें CHI3 बनेगा येलो कलर का, और इसमें जो है सो कोई आयोडोफॉर्म चीज़ नहीं बनेगा। तो इसी चीज़ को सवाल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा। ये है प्रोपेन 2 ऑल और ये है प्रोपेन 1 ऑल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोपेन 2 ऑल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा और प्रोपेन 1 ऑल जो है सो आयोडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव देगा। तो ऐसे आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग कीटोन में भी देखते हैं कि होता है। कीटोन का क्या शर्त है कि कीटोन का स्ट्रक्चर आपके पास ये पार्ट उसमें होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। वही चीज़ है NaOH प्लस आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो आपको CHI3 जो है सो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब जैसे हम लोगों के पास है CH3 CO CH3, तो इसमें आपको दिख रहा है सेकेंड कार्बन पे ये CO दिख रहा है, तो इसको अगर NaOH और आयोडीन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो हम लोगों को CHI3 मिल जाएगा, मतलब प्रोपेनॉन जो है सो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखें CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसको NaOH प्लस आयोडीन के साथ हीट किया जाए तो इसमें आपको सेकेंड नंबर पे CO ग्रुप नहीं दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप। इधर से अगर काउंट करें तो 1 2 3 पे, और इधर से भी काउंट करें तो 1 2 3 पे, 2 पे नहीं दिख रहा है, और शर्त है कि सेकेंड नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी NaOH I2 मिलकर के आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो इसमें आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि इसमें आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। तो ये जो है सो आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट से पता चलेगा। कुछ कंपाउंड्स जैसे अभी हम सीधा लिखेंगे और उसमें बात करें, जैसे CH3 CO CH2 CH3 है। फिर ये
बेंजीन वाला ग्रुप, फिर COCH3 है, फिर इधर बेंजीन है CO, और इधर भी एक जो है सो एरोमेटिक रिंग है। सबको हम लोग चेक करें कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो सबको NaOH और आयोडीन के साथ हीट करना है। सब में NaOH प्लस आयोडीन हम लोग देखें कि क्या होता है। डायग्राम में CH3CO आपको याद होगा कि होना चाहिए, तो CH3CO आपको इसमें दिख रहा है, CH3CO इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें किसी साइड से CH3 दिख ही नहीं रहा है। इस साइड भी एरोमेटिक पार्ट है, इस साइड भी एरोमेटिक पार्ट है, तो इसमें हम लोगों का आयोडोफॉर्म बनेगा, CHI3 इसमें बन जाएगा, इसमें भी CHI3 बन जाएगा, क्योंकि CH3 इस साइड से है, इसमें इस साइड से है CH3CO, लेकिन इसमें किसी साइड से नहीं है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि कोई आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। कंपाउंड का नाम भी कभी कभी रहता है, तो ये तो आपका है 2-ब्यूटेनॉन, ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसीटोफिनॉन, ये है एसीटोफिनॉन, और इसको हम लोग कहते हैं बेंजोफिनॉन। तो इस तरह से आयोडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें आप मिथाइल कीटोन और सेकेंड कार्बन पे जो OH होगा वैसे अल्कोहल के बारे में अंतर कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वैसे तो कह रहे हैं कि कीटोन देता है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि CH3COH, ये तो एक अल्डिहाइड है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर ऐसे तो कह रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे OH होना चाहिए, यहाँ जगह खाली था, इस जगह पे अगर H रख दिया जाए तो ये भी आयोडोफॉर्म देगा। और ध्यान से इसको देखिए, तो ये क्या है, आप मिला करके देखेंगे तो ये CH3CH2OH, ये तो इथेनॉल है, तो इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इथेनल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इथेनल कीटोन नहीं है, अल्डिहाइड है, और इथेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। जनरली सेकेंडरी अल्कोहल जो है सो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि उसी में सेकेंड कार्बन पर आपको OH दिख जाता है। या जैसे सेकेंडरी अल्कोहल तो ये भी है CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, लेकिन ये जो है सो आपको सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें 2 नंबर कार्बन पे फर्स्ट सेकेंड इधर से गिने या फर्स्ट सेकेंड इधर से गिने, 2 नंबर कार्बन पे OH नहीं दिखता है। तो सिर्फ सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, 2 नंबर कार्बन पे OH होना चाहिए। तो इथेनॉल में फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके आप कह सकते हैं कि है, या फिर ये वाला पोर्शन जो है सो आपको दिख रहा है CH3CHOH, फिर इधर H है, तो ये सब टेस्ट हो सकता है। तो ये 2 टेस्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया, एक FeCl3 टेस्ट जो फिनॉल देगा, और एक आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कि अल्कोहल भी दे सकता है, ये वाला अल्डिहाइड भी दे सकता है, और कीटोन भी दे सकता है। कुछ कीटोन नहीं भी देगा, कुछ कीटोन दे भी सकता है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो टेस्ट वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा।